टेंथ की मैथ्स की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर कर रहे हैं और उसमें चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा है पॉलिनोमियल। उसमें मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज 2.4 करा रहा हूँ जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। 2.4 एक्सरसाइज में अब सिर्फ हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने 5th तक आपको करा दिया है, ठीक है। 5th मैंने करा दिया है क्या? प्लीज रिप्लाई। 5th मैंने करा दिया है क्या कल? मुझे जरा याद दिलाओ, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने 5th कराया क्या। 4th तक तो मेरे को याद है, कल मैंने 2nd और 4th करवाया था, तो 5th भी करवाया था क्या? जल्दी मेरे को आंसर दो जिससे मैं आगे बढ़ाऊं। 5th कराना है या 6 कराना है? कोई बताए मुझे 5th करवाना है कि 6 करवाना है? जल्दी। नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा कराना है आयुष? आयुष आयुष कोई बताए। 5th करवाना है ना? ओके, तो 5th क्वेश्चन करते हैं। देखिए 5th एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में उसने लिखा है इफ x माइनस रूट 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग 2.4, उसका मैं क्वेश्चन नंबर 5th आपको करवा रहा हूं। एक्सरसाइज 2.4 का लिखा है x माइनस रूट 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3 रूट 5 फाइंड द ऑल अदर जीरोस। ये बात तो मैं पता है कि इसकी जितनी डिग्री होती है उतने उसमें जीरो होते हैं। अगर किसी नंबर में 3 उसके फैक्टर्स हैं या 3 उसके जीरोस हैं, उसमें अगर हमें एक पता है, एक फैक्टर मालूम, वन ऑफ इट्स फैक्टर x माइनस रूट 5, ये हमें पता है एक फैक्टर के बारे में, एक फैक्टर के बारे में जानते हैं। रिमेनिंग आपको 2 फैक्टरों से निकालने हैं। तो आप क्या करते हो, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए 30 एक नंबर है और मैं आपको बता दूं कि इसका एक फैक्टर 2 है और आपको रिमेनिंग 2 फैक्टर्स निकालने। इसमें 3 फैक्टर हैं, ये पक्का है, तो आपको भी मालूम है कि 3 फैक्टर हैं इसके अंदर। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 फैक्टर तो होंगे ही। उसमें एक फैक्टर मैंने आपको बता दिया 2, तो रिमेनिंग 2 फैक्टर कैसे निकाले जाएं? तो आप क्या करोगे, इस 2 से 30 में डिवाइड करोगे। एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि फैक्टर है, यहां पर आ जाएगा ऐसे। अब जो ये क्वेश्चन आया है, इसमें जब आप इसे स्प्लिट करोगे तो इसमें आपको 2 फैक्टर मिल जाएंगे। तो इसके 2 फैक्टर कौन से होंगे? 3 और 5। यही हमारी इसमें स्ट्रेटेजी होगी कि हम क्या करेंगे, x माइनस 5 जो एक फैक्टर दिया हुआ है, उस एक फैक्टर से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। तो x माइनस रूट 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं किसमें? एक्स क्यूब माइनस 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3 रूट 5, इसमें डिवाइड करेंगे। x को x क्यूब बनाना है तो एक्स स्क्वायर का x से मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का रूट 5 एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये प्लस का है, इसे माइनस कर दो, ये माइनस का है, इसको प्लस कर दो, यहां कैंसिल हो गया। माइनस का 3 रूट 5 और प्लस का 1 रूट 5, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस होगा, 3 में से बन जाएगा 2 बचेगा, लेकिन किस साइन के साथ आएगा? वो माइनस के साथ, क्योंकि माइनस का बड़ा नंबर है। तो माइनस 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर, फिर ऊपर से सारी टर्म ऐसे के ऐसे ही शिफ्ट करा लो नीचे। x को माइनस 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर बनाना है, x को माइनस 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 रूट 5 एक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे। जब इसका इसमें करोगे तो माइनस का 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस 2 रूट 5 एक्स का माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस पहली बात तो प्लस हो गई। अब 2 रूट 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 2 रूट 5
मल्टीप्लाई 5 होता है 10, 2√5 इंटू √5, तो 2 तो ही आ गया, और √5 हुआ 5, तो फाइनली हुआ 10, तो यहां पे लिख दो 10x। ठीक है, ये प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, ये कैंसिल, यहां से आएगा 3x माइनस 3√5। अब क्या करें, x को 3x बनाना है, वो भी प्लस का, तो यहां +3 कर दो। जब आप 3 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3x, और 3 से जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3√5। इस क्वेश्चन में यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फैक्टर है तो आपने निकाल दिया, और आपने ये भी क्लियर हो गया आपको कि जो हमारे रिमेनिंग 2 फैक्टर हैं वो इसके क्वोशिएंट में है, x² माइनस 2√5 x प्लस 3। ठीक है, अब बात आती है कि इसको स्प्लिट करें तो नंबर कैसे मिलेंगे। इसके नंबर ढूंढने बड़े परेशानी की बात है, जिससे हम स्प्लिटिंग करने वाले हैं वो नंबर इसमें इतने आसानी से आपको मिलेंगे नहीं, कि मल्टीप्लाई करके आपको 3 मिल जाए और आपको प्लस करके माइनस का 2√5 हो जाए। सोचो, आप थोड़ी देर नोट करो, फिर आप सोचो जरा, मेरे को बताओ 1-2 मिनट के बाद कि ये नंबर्स हो सकते हैं। आया कुछ समझ में? कोई नंबर मिल रहा है स्प्लिटिंग के लिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 3 मिल जाए आपको, और आप प्लस करो तो माइनस का 2√5 आए? ऐसे कोई नंबर है आपके पास स्प्लिटिंग में? तो मैं आपको बताता हूं इसकी स्प्लिटिंग होगी, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले क्वेश्चन को जिस फ्लो में चल रहा है वो चलाते हैं, क्योंकि आपको इतनी आसानी से स्प्लिटिंग की मिलने वाली नहीं है। क्या करते हैं, फिर वही फॉर्मूला मेथड, क्योंकि अभी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नहीं पढ़ाई है, तो आपको फॉर्मूला मेथड को ढूंढने में टाइम लगेगा, है ना, समझने में। मैं करा देता हूं, नोट कर लो। अब इसके बाद हम हो सकता है फोर्थ करेंगे या फिर ट्रिग्नोमेट्री, जो भी करेंगे। फोर्थ करेंगे तो मैं आपको फॉर्मूला मेथड भी सिखाऊंगा। चलो लीजिए, मैं दोनों मेथड से कराता हूं आपको, फॉर्मूला से भी और स्प्लिटिंग से भी। पहले फॉर्मूला से, इस इक्वेशन को जिसको आपको स्प्लिट करना है उसको लिख लो, x² माइनस 2√5 x प्लस 3। क्या करते हैं, इसे कंपेयर करते हैं ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, तो a इज इक्वल टू 1 मिलेगा, b इज इक्वल टू माइनस 2√5 होगा, और c इज इक्वल टू आएगा 3। यहां पर हम सबसे पहले d निकालते हैं। अब d क्या होता है, d होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ये जो वैल्यूज दी हैं उन्हीं से निकालना है। b² का मतलब माइनस 2√5 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए मतलब 1, और ये 3। तो इसको जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर होगा प्लस का 4, और √5 का स्क्वायर होगा 5 माइनस 12, तो 20 माइनस 12 इज इक्वल टू आया 8। ये जो d की वैल्यू है वो हमेशा 0 या फिर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। नेगेटिव होगा तो आप क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा सकते, इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसके रियल नंबर्स नहीं होंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि d की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ओके, ये सब चीजें जब चैप्टर 4 पढ़ोगे तो बहुत बहुत कॉमन हो जाएंगी तुम्हारे लिए। अब क्या करना है, जब इसके फैक्टर्स निकालने हैं या इसके जीरोस निकालने हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है माइनस बी, इसलिए इसी को फॉर्मूला मेथड बोलते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। वैल्यू पुटअप करो, माइनस बी तो माइनस माइनस 2√5, यहां से देखते जाना, प्लस माइनस √d मतलब √8 अपॉन 2a, a का मतलब 1, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2√5 हुआ ये, प्लस माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं 2√2। √8 को कैसे, 8 के फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर बन के बाहर आ गया, बाकी एक रूट के अंदर ही रहेगा। अपॉन में कितना चल रहा है, 2। नोट करिए इतना जल्दी से। इस फॉर्मूले मेथड में एक सबसे अच्छी बात है कि आपको स्प्लिटिंग के लिए दिमाग नहीं लगाना है, आप तो बस क्वेश्चन करते जाओ, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। स्प्लिटिंग में आपको सोचना पड़ता है मल्टीप्लाई करके ये लाएं, प्लस या माइनस करके ये नंबर लाने चाहिए, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें सीधा सा वैल्यू पुटअप करो, डी निकालो। डी के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा,
फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके रियल वैल्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर प्लस में आता है तो ऐसे क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। अब देखिए क्या होगा इसके बाद, क्वेश्चन को हम ले आए यहां तक, 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो √5 प्लस माइनस √2 और नीचे है 2, 2 से 2 कैंसिल, √5 प्लस माइनस √2। अब इसमें 2 जीरोस दिखाई देने चाहिए आपको, कौन कौन से, ये x था ना, तो x की 2 वैल्यू दिखाई देंगी, एक आएगी x इज इक्वल टू √5 प्लस √2, दूसरी वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू √5 माइनस √2। ये आपने इसके जीरोस निकाल दिए, क्वेश्चन आपका यहां खत्म हो गया, समझे। नोट करो, फिर मैं आपको स्प्लिटिंग समझाता हूं, इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी, और अब मैं क्यों बोल रहा था कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे। करिए जरा, नोट कर लो आप 1 मिनट में। हो गया, देखो स्प्लिटिंग देखो कैसे होगी, यही स्प्लिटिंग के नंबर होंगे। प्रोडक्ट करो जरा इनका, a प्लस बी, a माइनस बी से प्रोडक्ट कितना होगा, √5 प्लस √2 और √5 प्लस √2, देन √5 माइनस √2, a प्लस बी, a माइनस बी में क्या होगा, √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, प्रोडक्ट तो यही है ना। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, प्रोडक्ट करके हमें 3 लाना था, और क्या करना था, ऐड करना था, ऐड करके हमें लाना था इसमें कितना, 2√5, तो करके देख लो, एडिशन करो इसका, √5 प्लस √2 प्लस √5 माइनस √2, कैंसिल हो गया, √2 2√5, ये आ गई ना बात समझ में। तो 2 नंबर ढूंढ लिए, एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, जिनका प्रोडक्ट करेंगे तो 3 आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√5 आएगा। अब स्प्लिटिंग भी देखो इसकी, क्वेश्चन था x² माइनस 2√5, मैं सिर्फ अलग से समझा रहा हूं, ये इसको नोट करना है, करें नहीं तो हमारा आंसर क्वेश्चन तो वही खत्म हो गया था। देखो मैंने कैसे लिखा है, ये 2 नंबर है, माइनस का 2√5 चाहिए, अभी आपने जब ऐड किया तब क्या हुआ था, प्लस का आ रहा था, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, दोनों टर्म को नेगेटिव ले लेंगे, तो माइनस √5 प्लस √2 इंटू एक्स माइनस √5 प्लस माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 3, ऐसे स्प्लिटिंग होगी, तब ये जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आप यहां से x कॉमन ले लोगे, x कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा, जब आप यहां से x कॉमन ले लोगे तो बचेगा x माइनस √5 प्लस √2, है ना। और इसको भी आपको उसी 3 को ऐसे 3 नहीं लिखना पड़ेगा, उसी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखोगे आप उसे, कैसे लिखोगे, देखो यहां पे जगह नहीं, मैं जैसे लिखना शुरू करता हूं फिर से एक बार, x² माइनस √5 प्लस √2 इंटू एक्स माइनस √5 माइनस √2 इंटू एक्स प्लस, ये हो गई बात इसके लिए पूरी, यहां से यहां तक स्प्लिट कर दिया। अब यहां लिखोगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2, कॉमन लो, इन 2 टर्म से कॉमन लो, इन दोनों टर्म से कॉमन लो, तो यहां से आपने कॉमन लिया x, जब आपने यहां से x कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस √5 प्लस √2, ये बचा, इतनी सी टर्म में से x कॉमन लिया तो यहां से x बचेगा और यहां से ये आएगा, इसमें से क्या कॉमन लोगे, माइनस तो ले ही रहे हो कॉमन, 5 माइनस √2 कॉमन लो, √5 माइनस √2 ये कॉमन लोगे, तो यहां क्या होगा, यहां भी x, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस √5 प्लस √2, ओके। अब पूरी टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस √5 प्लस √2, और यहां से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस √5 माइनस √2, हो गया फैक्टर। जीरोस निकालने के लिए क्या करोगे, x माइनस √5 प्लस √2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू, आंसर तो वही आएगा, चाहे आप फॉर्मूला मेथड से करो, ये पूरी की पूरी टर्म नेगेटिव है, उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, चाहे आप फॉर्मूले मेथड से करो या फिर आप स्प्लिटिंग से करो, x माइनस √5 माइनस √2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू √5 माइनस √2, एक 0 ये, एक 0, इसको नोट करना है वो स्प्लिटिंग से नोट कर ले। और कोई डाउट है तो मुझे पूछो, अभी तो बोर्ड पे क्वेश्चन है, आप मुझे
कमेंट करो, बताता हूं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, द जीरोज ऑफ क्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 6, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a, ये q ऑफ x है, आर ऑल्सो द जीरोज ऑफ a और b की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसमें q ऑफ x के जीरोज किसके जीरो होंगे, p ऑफ x के भी जीरो होंगे। तो p ऑफ x यानी आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। p ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 5 माइनस x रेज टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b, ठीक है, प्लस 3x प्लस b। ये हमारा क्वेश्चन है। अब a और b की वैल्यू क्या होगी ऐसा उसने पूछा है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में उसने लिखा है ए और बी की वैल्यू फाइंड करो, द जीरोज ऑफ क्यू ऑफ एक्स, जो क्यू ऑफ एक्स के जीरो होंगे वो ही जीरोज पी ऑफ एक्स के भी होंगे। पहली बात ये हो गई। फिर लास्ट में पूछा है, ये क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरा लास्ट पार्ट में पूछा उसने कि विच जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स आर नॉट द जीरोज ऑफ क्यू ऑफ एक्स। आपको ये भी बताना है कि कौन से जीरोज पी ऑफ एक्स के और क्यू ऑफ एक्स के हैं जो कॉमन नहीं है, माने कौन से जीरोज हैं जो पी ऑफ एक्स के हैं लेकिन क्यू ऑफ एक्स के नहीं है, ठीक है। तो पहले तो अपन ये पता लगाते हैं कि ए और बी की वैल्यू कैसे आएगी। तो दोनों के जीरोस कॉमन है, इसका मतलब ये डिविजिबल होंगे, है ना। क्यू ऑफ एक्स से पी ऑफ एक्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली लाइन तो आप यही लिखो, क्यू ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, क्योंकि दोनों के जीरो सेम है। अगर जीरो सेम है तो डिवाइड एग्जैक्टली हो रहा होगा। तो क्यू ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ, ये सॉल्यूशन में लिखना आपको, ऑफ पी ऑफ एक्स। अगर फैक्टर है तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, और नहीं आएगा तो अपन उसको इज इक्वल टू जीरो की फॉर्मेशन में कर लिया था वैसे ले लेंगे। क्यू ऑफ एक्स की टर्म है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a, और थोड़ा ठीक लिख देता हूं मैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से थोड़ा ध्यान रखना और समझते हुए चलना। x रेज टू पावर 5 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b। सिंपल ही क्वेश्चन को रिमाइंडर तक ले जाओ। रिमाइंडर कब तक आएगा, जब क्यूब में दे रहे हैं ना, क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं, स्क्वायर की टर्म तक आपको लाना है। तो पहले एक्स क्यूब को एक्स की पावर 5 बनाना है, तो एक्स स्क्वायर से करोगे, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 5 आएगा। इसका इससे करोगे तो प्लस में 2x रेज टू पावर 4 आएगा। फिर इसका इसमें करोगे तो आएगा प्लस का ए एक्स स्क्वायर, प्लस का ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर को किसके साथ लिखेंगे, क्यूब की टर्म ही नहीं है इसमें, यहां लिखोगे प्लस ए एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ। यहां से क्या आएगा, माइनस के हैं दोनों, तो माइनस 3x रेज टू पावर 4, इसके साथ कोई था नहीं, इसको ऐसे कैसे शिफ्ट कर लो नीचे, 4x क्यूब लिख लो। और यहां पर क्या होगा, कल भी ऐसा क्वेश्चन आपने किया है, ये 3 प्लस का है और a माइनस का है, तो यहां हो जाएगा 3 माइनस a कॉमन लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस b, ठीक है। ये टर्म आई। अब x क्यूब को क्या बनाना है, माइनस का 3x4 बनाना है, तो माइनस 3x से उसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा इससे, माइनस 3x रेज टू पावर 4, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6x क्यूब
6x³ और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -3ax, उसको यहां लिखोगे -3ax। और तो कोई टर्म है नहीं, ये प्लस और ये भी प्लस, ये कैंसिल हुआ, ये प्लस ये माइनस से क्या आ गया 2x³ आया, इन दोनों से 2x³ आया प्लस का, इसके साथ में कोई टर्म ही नहीं है तो लिख दो -3 -ax² प्लस, देखो यहां क्या होगा, दोनों प्लस के हो चुके हैं, ठीक है, तो 3x कॉमन आएगा और साथ में क्या होगा 1 - a प्लस b। दिख रहा है, ये बात समझ में आ रही है आपको। अब x³ को 2x³ बनाना, आखिरी स्टेप चल रही है, इसका रिमाइंडर आ ही जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे 2 से करोगे तो हो जाएगा 2x³, 2 से इसमें करोगे तो +4x², और इससे इसमें करोगे तो आएगा 2a। 2a x के साथ तो है नहीं, उसको अलग से लिख लो, 2a को यहां से हटाओ, माइनस माइनस ये कैंसिल होगा। अब यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 3 - a -4 और सबका कॉमन x²। ध्यान से, बहुत केयरफुल होके, फिर x की टर्म तो यही है, इसमें कुछ होना ही नहीं है, 1 - a प्लस b और +2a -2a। समझ गया ना -2a क्या हुआ, क्योंकि नीचे के साइन चेंज होते हैं, इसका साइन चेंज किया, बस हो गया काम। अब ये जो रिमाइंडर आ गया है, रिमाइंडर तो 0 होना चाहिए, इसका फैक्टर है, तो अगर 0 होना चाहिए तो हम क्या लिख देंगे, इसको यहां से हम लिखेंगे 3, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा -a -1 ठीक है ना, x² प्लस x की टर्म में 3 1 - a इंटू x प्लस b -2a इज इक्वल टू, सब कुछ 0 है तो 0 को ऐसा लिखेंगे कंपेयरिंग करने के लिए, 0x² प्लस 0x प्लस 0 0 ही है वो, लेकिन कंपेयरिंग में हर एक वेरिएबल के साथ इक्वल करना है आपको, नोट कर लो इतना। इसके बाद ए और बी की वैल्यू तो आई जाएगी, अभी राइट का नहीं दिख रहा, लेफ्ट का नहीं दिख रहा, क्या है भाई, चलो लो राइट, है ना, बहुत सारी परेशानियां हैं भाई, क्या करें, रुको मैं थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ, ये आप इधर लेफ्ट का थोड़ा मैनेज कर लेना ना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये लीजिए, लिखो, बड़े क्वेश्चंस हैं, छोटे बड़े बड़ा मुश्किल होता है इसका करना। वेरी गुड यार, आज तो 8 लोग देख रहे हैं, बहुत समय के बाद हुआ ऐसा, हो गया ओके। चलो अब मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं, बाद में मैं अपलोड कर दूंगा तो उसमें देख लेना अगर प्रॉब्लम आएगी तो क्या बताना है मेरे को, हाँ इसके बाद मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो कंपेयर करने में पूरा हटाता हूं, सिर्फ लास्ट की स्टेप रखूंगा मैं यहां पर, ये वाली मुझे कंपेयर करना है, तो x² को x² से कंपेयर करेंगे तो -a -1 इज इक्वल टू 0। देखो यहां से क्या आएगा, इसको उधर ले जाओ, इसको कोई भी कर दो, a इज इक्वल टू -1 आएगा, a की वैल्यू आ गई। अब आपको b की वैल्यू कहां से मिलेगी, इसकी जो तीसरी स्टेप है, एक स्टेप तो ये थी x² वाली, दूसरी थी x और x वाली, और तीसरी ये वाली है, यहां से भी मिलेगा कि इन दोनों में तो केवल a ही था, तो b -2a इज इक्वल टू 0 है, तो b -2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, तो b +2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू आया 2। ए और b की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, a की वैल्यू हमारी आई -1 और b की वैल्यू आई है 2, ठीक है। अब क्या किया जाए,
एक मिनट, बी की वैल्यू आएगी -2, ट्रांसपोज हो जाएगा ना ये, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा -2। तो ए और बी की वैल्यू तो आ गई है। अब वो पूछ रहा है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ये तो लास्ट बात, आपने क्वेश्चन लगभग पूरा कर लिया, छोटा सा एक पार्ट बचा है, उसमें वो ये पूछ रहा है आपसे कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो पी ऑफ एक्स के हैं लेकिन क्यू ऑफ एक्स के नहीं है। ठीक है ना, पी ऑफ एक्स लिखा है विच जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स आर नॉट द जीरोस ऑफ क्यू ऑफ एक्स। तो जरा पी ऑफ एक्स देखो क्या था, पी ऑफ एक्स था x रेज टू पावर 5 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b। अब आपको वैल्यू मिल चुकी है b की, तो -2 यहां रख दो, -2। ठीक है, अब अभी काम करना, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं आज। दूसरा क्या है, क्यू, ये है पी ऑफ एक्स, दूसरा है क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स के फैक्टर, क्यू ऑफ एक्स के फैक्टर क्या है, क्यू एक्स क्या है आपके लिए, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। अभी जो वैल्यू आई है वो ए की वैल्यू यहां पुटअप कर दो, तो -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -1। ओके, मतलब ये हुआ कि इसका इसमें अब डिविजन तो हो जाएगा, फैक्टर तो पहले ही था, क्यू ऑफ एक्स फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, ये था ही। तो आपको क्या करना है, क्यू ऑफ एक्स से इसमें आप डिवाइड करना, ये आपके लिए होमवर्क है, और कल तक मुझे बताना, अगर आपसे नहीं होता तो मैं करूंगा इसको। इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन एक ऐसा नंबर होगा इसको आप स्प्लिट कर पाओगे। ठीक है, स्प्लिटिंग से आपको 2 फैक्टर मिल जाएंगे, वो 2 फैक्टर पी ऑफ एक्स के तो हैं बट वो क्यू ऑफ एक्स के नहीं होंगे। भाई इतना सा करना है, क्या करना, फिर से सुनो स्टेप। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्यू ऑफ एक्स से डिवाइड करोगे, किसमें, क्यू ऑफ एक्स की टर्म को पी ऑफ एक्स यहां रख के, और आप डिवाइड करना, यहां पर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को स्प्लिट करना। जब क्वेश्चन को स्प्लिट करोगे तो आपको 2 फैक्टर मिल जाएंगे, वो 2 फैक्टर पी ऑफ एक्स के होंगे लेकिन वो क्यू ऑफ एक्स के नहीं होंगे। मुझे आप ये कल क्लास में तो बाद में मैं कराऊंगा, लेकिन मैं तब कराऊंगा क्लास में जब तक मुझे आप व्हाट्सअप नहीं करोगे। डिवाइड करना है, मैं आपको होमवर्क बहुत कम देता हूं, जब मैं दूं तब उसे ध्यान से किया करो। अभी नोट कर लो, कहा है भाई, कौन सा लेफ्ट में नीचे नहीं दिख रहा, लो भाई। ठीक है, क्या समझ में आ गई ना आपको बात, क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना, नंबर जो मैंने दिए हैं क्यू ऑफ एक्स से पी ऑफ एक्स में, जो भी उसमें क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को स्प्लिट करना, स्प्लिट करने के बाद जो फैक्टर आएंगे वो फैक्टर पी ऑफ एक्स के फैक्टर माने जाएंगे लेकिन वो फैक्टर क्यू ऑफ एक्स के नहीं होंगे। भाई इतना काम करना है, हो जाए तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं करा दूंगा, लेकिन आपको पहले करना पड़ेगा। ओके, चलिए।